नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे 61वें सूत्र की ओर। 61वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, जैसे जल में लहरें उठती हैं और अग्नि से लपटें, वैसे ही सर्वव्यापक हमसे लहराता है। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हमें यह समझना है कि लहर क्या है। सागर में उठती लहरों को हमने देखा है, वे प्रकट होती हैं। एक अर्थ में वे हैं, फिर भी किसी गहरे अर्थ में वे नहीं है। गहरे अर्थ में केवल सागर है। सागर के बिना कोई लहर नहीं हो सकती। जब लहर है तो भी सागर है, और जब लहर नहीं है तो भी सागर है। लहर सत्य नहीं है, लहर केवल एक रूप है, सागर सत्य है। भाषा के कारण अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हम कहते हैं लहर, इससे लगता है कि लहर कुछ है। अगर हम लहर को न कहकर लहराना कहें तो समझने में सुविधा होगी। असल में लहर नहीं, लहराना ही है। लहर कोई वस्तु नहीं है, वह एक क्रिया है, एक गति है, प्रक्रिया है, एक्टिविटी है। कोई पदार्थ नहीं है, तत्व नहीं है। पदार्थ या तत्व तो सागर है। लहर एक रूप भर है। सागर जब शांत होता है तब लहरें विलीन हो जाती हैं, लेकिन सागर तो रहेगा। सागर बहुत शांत हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, सागर निष्क्रिय हो सकता है, लेकिन हमें कभी कोई शांत लहर देखने को नहीं मिलेगी। लहर का मतलब ही है सक्रियता, मूवमेंट। जब सक्रियता है तो लहर है, यानी लहराना है, गति है, हलन चलन है, एक साधारण सी हलचल है। लेकिन जब निष्क्रियता आती है, शांति आती है, तो लहर नहीं रहती, मगर सागर रहता है। दोनों अवस्थाओं में सागर सत्य है। लहर उसका एक खेल है। लहर उठती है फिर खो जाती है, लेकिन सागर रहता है। लहरें अलग अलग दिखती हैं। प्रत्येक लहर का अपना व्यक्तित्व होता है, अनूठा, औरों से भिन्न। कोई दो लहरें समान नहीं होती। कोई लहर बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। उनके अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं। प्रत्येक लहर का निजी ढंग होता है, और निश्चित ही एक लहर दूसरी लहर से अलग होती है। एक लहर उठ रही होती है, दूसरी मिट रही होती है। एक उठती है तो दूसरी गिरती है। दोनों एक साथ नहीं हो सकती, मगर फिर भी दोनों लहरों के पीछे जो सत्य है वह एक है। यह भी संभव है कि उठती हुई लहर मिटने वाली लहर से ऊर्जा ग्रहण कर रही हो। मिटने वाली लहर अपनी मृत्यु के द्वारा उठने वाली लहर को उठने में मदद कर रही हो। बिखरने वाली लहर उस लहर के लिए कारण बन सकती है जो उठ रही है। बहुत गहरे में दोनों एक ही सागर से जुड़ी हैं, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। उनका व्यक्तित्व जो दिख रहा है वह झूठा है, भ्रम है। असल में वह जुड़ी हुई है। उनका द्वैत भासता है, लेकिन है नहीं। उनका अद्वैत सत्य है। सूत्र कहता है, जैसे जल में लहरें उठती हैं और अग्नि से लपटें, वैसे ही सर्वव्यापक हमसे लहराता है। हम इस जागतिक सागर में लहर मात्र हैं। इस पर ध्यान करना है। इस भाव को अपने भीतर खूब गहरा उतरने देना है। अपनी श्वास को उठती हुई लहर की तरह अनुभव करना है। जो श्वास अभी हमारे अंदर जा रही है वह एक क्षण पहले किसी दूसरे की श्वास थी, और जो श्वास अभी हमसे बाहर जा रही है वह श्वास अगले ही क्षण किसी और की श्वास हो जाएगी। श्वास लेना जीवन के सागर में उठने गिरने जैसा ही है। हम पृथक नहीं हैं, बस लहर है। गहराई में हम सब एक हैं, इकट्ठे हैं, संयुक्त हैं। व्यक्तिकता झूठी है, भ्रमिक है। अहंकार एकमात्र बाधा है, क्योंकि अहंकार से ही व्यक्तिकता उत्पन्न होती है, जो सत्य नहीं है। सत्य तो अखंड है, अद्वैत है, अविभाजित है, सागर है। यही कारण है कि हर धर्म अहंकार के विरोध में है। जो व्यक्ति कहता है कि ईश्वर नहीं है वह अधार्मिक न भी हो, लेकिन जो कहता है कि मैं हूँ वह अवश्य अवश्य ही अधार्मिक है। धर्म के लिए ईश्वर बुनियादी नहीं है, धर्म के लिए निरअहंकार बुनियादी है। निरअहंकार व्यक्ति अपने आप ही परमात्मा में लीन हो जाता है। निरअहंकारी होकर हम लहर से नहीं चिपके रह सकते, हमें सागर में गिरना ही होगा। अहंकार लहर से चिपका रहता है। निरअहंकार होना सागर में लीन होने जैसा है। जीवन को सागर की भांति देखना है और अपने को लहर मात्र समझना है। इस भाव को अपने भीतर बहुत गहरा उतर जाने देना है। इस विधि का उपयोग हम कई ढंग से कर सकते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो यह भाव करना है कि सागर ही हमारे भीतर आता है और बाहर जाता है। कौन सा सागर? अस्तित्व का सागर। जब एक लहर मिट रही है और दूसरी बन रही है, तो इन दोनों के बीच हम कौन हैं? बस एक खालीपन, एक शून्य। इस शून्यता के भाव के साथ हम रूपांतरित हो जाते हैं। इस खालीपन के भाव के साथ हमारे सब दुख विलीन हो जाते हैं, क्योंकि दुख को होने के लिए एक केंद्र की ज़रूरत होती है, एक झूठे केंद्र की। हमारा असली केंद्र तो शून्यता है। उस शून्य में कोई दुख नहीं होता। उस शून्य में हम गहन विश्राम में होते हैं, आनंद में होते हैं। ऐसा नहीं कि हम आनंद पूर्ण होते हैं, केवल आनंद होता है।
क्योंकि हम तो है ही नहीं, और हमारे बिना क्या हम कोई दुख निर्मित कर सकते हैं। जब हम होते हैं तो दुख निर्मित होता है, और जब हम नहीं होते हैं तब केवल आनंद होता है। लहर होना दुख है, सागर होना आनंद है। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि लहर अपने को सागर से भिन्न, पृथक, अलग मानती है। ऐसा करते ही समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, क्योंकि जैसे ही लहर अपने को सागर से भिन्न मानती है, मृत्यु का भय पकड़ लेता है। लहर को तो मिटना ही है। वो अपने चारों ओर अन्य लहरों को मिटते हुए देखती है। लहर जानती है कि उठने में ही कहीं मृत्यु छिपी है, मगर वो अपने को बचाना चाहती है और सारी समस्याएं एक एक करके उत्पन्न होने लगती है। अहंकार पैदा हो जाता है। लेकिन अगर लहर यह जान ले कि मैं नहीं हूँ, सागर है, तो फिर मृत्यु का क्या भय? लहर मरती है, सागर नहीं मरता। हम मर सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं मरता। अस्तित्व नहीं मर सकता। अस्तित्व तो लहराता है हमारे द्वारा। वह हम में लहराया है, वह दूसरों में लहराएगा। जब हमारी लहर बिखर रही होगी तो संभव है कि हमारे बिखराव में से ही दूसरी लहरें उठेंगी। सागर जारी रहता है। हम सागर हैं, लहर नहीं। यह ध्यान हमारा रूपांतरण कर सकता है। इसे अपने पूरे जीवन पर फैलने देना है। श्वास लेते हुए, भोजन करते हुए, चलते हुए, हर समय यह ध्यान रखना है कि रूप सदा लहर है और अरूप सागर है। रूप मृण्मय है और अरूप अमृत है। लहर हमेशा गतिमान है, माया है, बदल रही है, स्थिर नहीं है। इसके साथ तादात्म्य नहीं करना है। सागर सत्य है, वो हम हैं। लहरों के साक्षी बनना है। जो प्रकट हुआ वो विलीन होगा। जैसे ही हम लहर के साक्षी हो जाते हैं तो हमें अचानक उसका बोध हो जाता है जो लहर के पार है, जो लहर के पीछे है, जो लहर में भी है, लहर के बाहर भी है, जिससे लहर बनती है, जो फिर भी लहर के पार है। वो अनंत सागर है, सर्वव्यापक, हमसे लहराता है। इसका मनन करना है। जो भी हमें घटित हो रहा है, ऐसा भाव करना है कि वह ब्रह्मांड में घटित हो रहा है और हम उसके अंश हैं। हम सतह पर एक लहर मात्र हैं, पर गहराई में हम खुद सागर हैं। सागर को स्मरण रखना है और लहर को भूल जाना है। यह याद रखना है कि अगर हम लहर को स्मरण करेंगे तो लहर की भांति व्यवहार करेंगे, मुसीबत होगी। यह ठीक गुरुत्व आकर्षण जैसा है, ग्रेविटेशनल पुल जैसा है। अगर हम सही ढंग से चलते हैं तो गुरुत्व आकर्षण सहयोगी होता है। हम इसके बिना चल नहीं सकते, लेकिन अगर गलत चलेंगे तो हम गिरेंगे और हमारी हड्डियां भी टूटेंगी। यही निरपेक्ष नियम है। ऊर्जा का सही और गलत दोनों तरह से उपयोग हो सकता है। मगर हम अपने आप को लहर मानते हैं तो हम जागतिक नियम के विरोध में हैं, सत्य के विरोध में हैं, और हम अपने लिए दुख निर्मित करते हैं। कर्म के सिद्धांत का यही मतलब है। जगत के अपने नियम हैं। झूठा होना दुख में होना है, और बुनियादी नियम यह है कि सच्चा होना आनंद में होना है। तो यह था 61वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।